गुरमुख प्यारिओ, सच्चे पातशाह परमात्मा ने अपने ते बहुत बख्शिश की है, कृपा की है। अज आपां सारा परिवार सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र शरण विच इकत्र होके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिवस को समर्पित होके अज का जो ये गुरमत समागम है उस विच जुड़ रहे हाँ, जिस विच गुरमुखा ने आपां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन बाणी दे विचों गुरमुखां दी बाणी, भगतां दी बाणी दे कीर्तन द्वारा सानू निहाल किया है। जिस वे तुसीं भगत कबीर जी के बचन सरवण कर रहे सी कि किस तरह गुरु की शरण दे विच जाके जदों भरम का पड़दा पासे हो जाता है, भरम का गढ़ टुट जाता है, तो हर एक थां ते परमात्मा निरंकार नज़र आता है। चाहे वह कोई भी थां होवे, ते जिन्हां दा भरम का गढ़ नहीं टुटिया उन्हां नूं परमात्मा केवल खास जगह के उपर नज़र आता है। कईयां नूं सिर्फ कांशी दे विच ही परमात्मा महसूस होंदा भी इत्थे ही परमात्मा है, यही तीर्थ है। लेकिन जदों भरम का पासा पड़दा पासे हो जाता है, जिसनों महाराज सच्चे पातशाह गुरबाणी में समझाउंदे ने, होए कृपाल गुरलाहे पार दो, मिलियो लाल मन हरिया। जदों गुरु भरम का पड़दा पासे कर दिंदा है, सच दे सन्मुख कर दिंदा है, उन्होंने हर थां नज़र आता है। चाहे वह इस माया के घर में विचर रहे हैं, तो चाहे वह चौथे पद में विचर रहे हैं, उन्होंने हर थां नज़र आ रहा है। तो ऐसा भरम का गढ़ तोड़िया तो भगत जी कहन लगे भी जैसी कांसी तैसा मगहर। आंदे ने जदों है ही हर थां है, तो फिर मगहर की जिहड़ी धरती जिसनों बुरा मानते हैं वह भी कांसी के बराबर ही है। इस करके भगत जी ने अपना अखीरला समा इत्थे आके वसना शुरू किया। जिसनों जीव माड़ा समझते सी भी इत्थे वसन वाला नरकां नूं जांदा है, वो कहन लगे भी मैं इस नरक ते सुरग नूं उस ही रद्द करदा हाँ। मैं ना नरक में जाऊँगा ना सुरग में जाऊँगा, मैं सीधा जाऊँगा अपने घर विच। अपना जिहड़ा घर है नरक सुरग तो उपर है, जिसनों दरगाह अवचल नगर सचखंड का नाम दिता होया है, जिथे जाके असी समाउणा हुंदा है सारिआं ने। उहदे सानू किसी दी कान नहीं है। मैं तो हुण उस थां ते जाके वसन लग गया जिथे वो आप वसदा है। ते किथे वस रहा है, वो हर थां ही है। कोई ऐसी थां नहीं जिथे वो नहीं है। हुण उन्होंने हर थां ही नज़र आ रहा है, तो उन्होंने भरम का पड़दा अपना भी खोलण का यतन किया। जिहड़ा भरम का पड़दा पासे करदा है उन्होंने गुरु कहिंदे ने।
अज का जो ये दिन है ये भी गुरु का ही दिन है। आम जिस तरह जीव मना रहे हैं। हुण महाराज सच्चे पातशाह दस ने कि जिहड़ा असल गुरु है वो सानू उस सच दे नाल परमात्मा दे नाल जोड़ दिंदा है कि उस परमात्मा जिस विचों असी पैदा होए हाँ, जिसने सानू इस लोक दे विच खेलण वास्ते भेजिया होया है, ते आप ही अंदर बाहर साडे गुप्त होके बैठा होया है। इस काल दे दायरे दे विच विचरदे होया जीव उसनूं भरम दे विच आके भुल जांदा है, उसनूं ज्ञान नहीं रहिंदा मैनू इत्थे भेजण वाला कौन है। मारे सच्चे पातशाह दसदे ने आयो अंगै सब जग आया, काखे कंगे काल पया, रीरी लली पाप कमाणे, राम नाम सब विसरिया। ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रहिया। हुण जदों असी सारे आउंदे हां, साडा सारियां दा जिहड़ा जन्म है वो परलोक विच हुंदा है। असी सारे इस इलाके दे रहण वाले हाँ। सारे इथों सानू इस देश विच भेजिया जांदा है जिस नूं मात लोक कहिंदे ने, लोक कहिंदे ने। इस लोक दे विच जिथे हुण आपां खेल रहे हाँ, इथे मन ने पाउण द्वारा खिलना है। ते जदों इत्थे पाउण दे विच मिल के खेलना, अपने पिछोकड़ नूं, अपने माता पिता नूं, अपने देश नूं याद रखना। लेकिन जदों इत्थे आउंदा ध्यान बदल जाता है। असी सारे कित्थों आए हैं? आयो अंग सब जग आया। एक ही थां तो आए हैं सारे। वो जिहड़ा एक ही थां है उसनूं कहिंदे ने असुन मंडल, सुन उसनूं कहिंदे ने। इस देश विच आउंदे हां, ये जिहड़ा है काल दा देश है। काखे कंगे काल पया, काल दे दायरे विच आ जांदे हां। काल दे दायरे दे विच आके असीं अपनी जोत दा इस्तेमाल करना हुंदा है। हुण जोत तां अपने कोल सारिआं कोल ही है। सारिआं दे कोल जोत है ना अपने कोल? हाँ जी। जदों बच्चा इधर आउंदा है जोत उहदे कोल हुंदी है। हुण उस जोत दा इस्तेमाल उसने करना, उस वास्ते उहदे कोल हुंदी है एक कला। हुण उसने जोत दा इस्तेमाल करदे होया की देखना है? ये जिहड़ी जोत है इहदा इस्तेमाल करदिआं की देखना है? जिस विचों असीं पैदा होए हाँ, अपने मूल नूं पछानना है। लेकिन इहदे उल्ट हुंदा है। असीं आ तां जांदे हां इत्थे, इत्थे आउण दे नाल इस इलाके दे विच जिथे बच्चा आउंदा है, ये मन आउंदा है, सब तो पहला गुरु हुंदा है माता। ये हुण ध्यान रखना कि आपां नूं की सिखाया जा रहा है। जिस तरह बड़े खुश हुंदे ने कई जीव कि असीं बड़ी पढ़ाई करते हाँ, बड़ा कुछ सिख लिया है, ये साडा टीचर अध्यापक इसने सिखाया, बड़े खुश हुंदे ने। असीं की सिक्ख्या है अज तक?
सब तो पहला गुरु है माता। हुण माता जे तां अपनी जोत का इस्तेमाल करना जानती है, जे माता नूं अपनी कला का इस्तेमाल करना आउंदा है, वो माता गुरु का रूप धारण करके बच्चे नूं सिखाएगी जोत का इस्तेमाल करना, ते आसीस भी देगी भी किसा इन्हें निरंकार दे नाल जुड़ना है। ते जे माता नूं आप ही जोत का इस्तेमाल करना नहीं आउंदा, वो बच्चे का ध्यान इस देश विच लै जाएगी, काल दे दायरे विच, ते इत्थे सिक्ख्या देनी शुरू हो जाएगी। वो सिक्ख्या किहड़ी है, आ जो असीं सिੱਖਦੇ हाँ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ दिता जाएगा उसनूं। हुण ऐसी अवस्था दे विच जदों इत्थे जुड़ गया, सब तो पहला उसनूं तन दे नाल जोड़िया जाएगा भी ये तेरा तन है, वो समझेगा ये मेरा है। वो जोत का इस्तेमाल करेगा इस शरीर नूं संभालण वास्ते। फिर इहदे नाल होरनां दा संबंध है, जिहदे तो उहनूं सहूलत मिलेगी। जेदा कोई उसनूं खाण वास्ते देगा, उहदे नाल प्यार करन लग जाएगा। जे उसनूं कोई झिड़क मार देगा, उहदे नाल दुविधा कर लग जाएगा। सिर्फ अपने स्वार्थ की सिक्ख्या लैनी शुरू कर लई, ते की सिख लिया? दुविधा ते ईरखा। जे उसनूं कोई झिड़क मारदा है, गुस्सा करदा है, दुविधा आ जाती उसके मन विच। जे उसनूं कोई लालच दे दिंदा है, उहदे मगर मगर तुरिया फिरदा है। ये लालच तो साडे बचपन तो ही शुरू हो जाता है, तो असीं आम चाहुंदे हैं कि समाज दे विच असीं सुखी रह सकीए। तो कित्थों रह सकदे, क्योंकि सिक्ख्या जिथों पहली मिलनी सी, उत्थों ही असीं रिश्वत ते लालच देना शुरू कर दिता। वो बच्चा हुण लालच दे वस होके चलेगा। फिर अगे गुरु है पिता, जिसों ने कर्म की जानकारी लैनी है। हुण जे तां पिता जिहड़ा है उसनूं कर्म का ते धर्म का दृढ़ है पता है, वो दसेगा भी आपां कर्म करना है सिर्फ उपजीविका वास्ते, ते नाल नाल धर्म नूं दृढ़ करना है। वो कर्म दे नाल नाल की करनगे? धर्म नूं दृढ़ करनगे। कर्म करदियां करदियां वापस अपने घर चले जाणगे। ते जे पिता नूं ही इस्तेमाल नहीं करना आउंदा अपनी जोत का, उहनूं भेद नहीं रहेगा। तो तीसरे नंबर पर आउंदा है दुनियावी पढ़ाई करने वास्ते टीचर, अध्यापक। भी बच्चे ने संसार के होर कई गल्लां सीखणियां ने, आपां उसनूं स्कूल विच पाउंदे हां, ते स्कूल दे विच जाके वो सिੱਖदा है। ते की सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है? सिर्फ दुनियावी पदार्थ किवें इकट्ठे करने ने, अपनी जोत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता उसनूं। दुनियावी पदार्थ किवें इकट्ठे करने ने, धन किवें कमाउणा है, पैसा किवें कमाउणा है, इहदे ते तरह तरह की पढ़ाई चल पैंदी है। बड़ी तरह की पढ़ाई है। वो पढ़ लिख गया तो कितों तक रह गया भी मैं धन किवें इकट्ठा कर सकदा, पैसा किवें इकट्ठा कर सकदा। अपनी जोत का इस्तेमाल करना सीखिया ही नहीं उसने। तो चौथे नंबर पर लोड़ है अध्यात्मिक गुरु की। हुण जीव इत्थे सारा कुछ हुंदियां होइयां, धन पदार्थ हुंदियां होइयां, ये जिहड़ा मन आया सी, इनू हुण अपनी जोत का इस्तेमाल नहीं करना आउंदा, ये अशांत हो जाता है, ये दुखी हो जाता है। इन्हें पढ़ाई भी कर ली, विद्या भी प्राप्त कर ली, धन भी इकट्ठा कर लिया,
होर भी बहुत सारे पदार्थ आ गए ਇਹਦੇ ਕੋਲ, लेकिन ਇਹਦਾ मन ਜਿਹੜਾ है अशांत है, दुखी है। ਇਹਦੇ मन ਨੂੰ सुख नहीं है, क्योंकि मन का इन्हें खेल ही नहीं समझा। इन्हें तन के वास्ते चलिया, तन दी सहूलतां इकट्ठियां हो गई, मन दुखी है। हुण असल गुरु है जिन्हें सानू सुख देना है, वह है आध्यात्मिक गुरु। हुण इसने जे अपने जीवन की जाच सीखनी है तो फिर इसनूं गुरु की शरण में आउणा पेगा। वो गुरु जिसनूं महाराज सच्चे पातशाह गुरबाणी विच आपां नूं समझाउंदे ने, सो गुरु करो जे साच दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हुण जदों गुरु की शरण में आउणा ते गुरु की पछाण भी नाल नाल करनी है भी जिस गुरु की शरण में असीं जा रहे हाँ वो गुरु किहो जिहा होना चाहिए है, जिहड़ा सानू जोत का इस्तेमाल करना सिखा देवे, उसनूं गुरु कहिंदे ने। गुरु सानू वो ज्ञान देवे जिस ज्ञान के द्वारा साडा जिहड़ा मन है वो स्थिर हो जाए, ये सैंसे चिंतावां तो रहत हो जाए। ते गुरु सानू उस अवस्था विच लै जाए ते कल नूं असीं शरीर छड्ड के जाइए ते सानू जन्म मरण दे विच भी ना आउणा पवे। ये तीन जिहड़ा पूर्ण कर देगा वो संपूर्ण गुरु है। इत्थे रहिए जिन्ना चिर आनंद अवस्था विच रहिए, इत्थे रहिंदे होए अपनी जोत का इस्तेमाल करना सीखिए, ते कल नूं जदों ये शरीर छड्ड के जाइए तो सीधा जिस विच वो प्रगट होए हैं उहदे विच समा जाइए, वो गुरु असीं करना है। हुण इहदे फिर आपां खोज करदे, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह दसदे ने कि जिस अवस्था दे विच ये जिहड़ा मन है ये चला गया, ये गुरु की शरण तो बगैर ना तो अपनी जोत का इस्तेमाल करना सीख सकता है, ना ही इसनूं कोई ज्ञान हो सकता है, ते ना ही ये जीवन मुक्त हो सकता है। जिस तरह अजकल बहुत सारे जीव अज्ञानता दे बस वो गुरु की शरण में जाना नहीं चाहते, उन्होंने गुरु का भेद ही नहीं है। वो गुरु नूं एक आम ही सधारण ही मनुख की तरह समझ के पेश कर देंदे ने। गुरु तो दुनियावी दे मुताबिक होकर चलते हैं। हुण महाराज सच्चे पातशाह समझाउंदे ने गुरु की की डेफिनेशन है। गुरु ने साडे मन नूं किस अवस्था दे विच लैके जाना हुंदा है। हुण संसार दे विच ज्ञान तां सारिआं नूं ही है, दुनियावी ते वरतना ते विचरना सारिआं नूं ही आउंदा है, लीड़ा कपड़ा ते सारिआं नूं ही पाउणा आउंदा है, एक तो एक वध के सारे पा रहे हैं। हुण महाराज सच्चे पातशाह गुरबाणी में समझाउंदे ने कि ये जिहड़ियां चीज़ां प्राप्त करनियां कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं है। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं श्वश अंबर है, नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवै, नच दुर्लभं बनता बिलस। हुण ये कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं है कि कोई तरह तरह के पदार्थ बनाने सीख लैंदा है, तरह तरह के कपड़ियां दे फैशन करने सीख लैंदा है। वो आंदा मैनूं भी ज्ञान है, जिहदे तो सीखदा है वो कहंदा मेरा गुरु है, उन्होंने नमस्कार करनी शुरू कर दिंदा है। मर कहते वो बहुत ही वड्डी कोई गल नहीं है, कुछ भी तुसीं सीख रहे हो एक दूजे तो सीख सकते हो। नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं,
तरह तरह की विद्या दे विच प्रवीण हो जाना बहुत ही वड्डी गल नहीं। जिस तरह अजकल कई अज्ञानतावश मूर्ख लोग कोई दुनियावी पढ़ाई तक ही सीमित रहिंदा है तो उसनूं कहणगे भी इहनूं ब्रह्म ज्ञान हो गया, उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी का दर्जा दे देंदे ने, उसनूं कहणगे भी ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन वो दुनियावी विद्या तक सीमित है। मारे सच्चे पातशाह कहते नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणं, नच दुर्लभंग चतर चंचल। दुर्लभंग एक भगवान नामै नानक लभद्यंग साध संग कृपा प्रभंग। जे कोई संसार दे विच दुर्लभ चीज़ आप प्राप्त करनी है तो संगत विच आके गुरु दे कोलों प्राप्त कर सकते हाँ। तो वह है परमात्मा दे मिलाप का मार्ग, निरंकार दे नाल मिलाप। जिहड़ा गुरु की शरण विच आके सिख लैंदा है वो जीवन मुक्त हो जाता है। अज का अपना विषय ये है सारिਆਂ ਦਾ, क्योंकि आप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब शरण विच बैठे हाँ। जो महाराज सच्चे पातशाह ने अपने ते कृपा की, गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने उन्हां गुरमुखां दे उन्हां भगतां दे ओ बचन जिहड़े उन्हां तो 200 साल 250 साल पहलां बीत चुके सी, उन्हां दे बचनां नूं एकत्र करके ते साडे जीवन दे भले वास्ते भी ये थर थर ते टोकरां खांदे फिरदे ने। कदी किसे दे जाके तरले कढ़दे ने, कदी किसे दे जाके पैरीं पैंदे ने, पर इन्हां नूं लुटिया जा रहा है, इन्हां दा शोषण किया जा रहा है, इन्हां नूं रस्ता फिर भी नहीं दस्सिया जांदा, क्योंकि पहलां भेद ही नहीं सी जीव नूं मिलदा। किन्ना सौखा करके सानूं उन्हां ने कृपा कीती। असीं ते सारा जीवन ही गुरु बाणी दे लेखे ला दईए ते तां भी कि उन्हां दा शुक्र नहीं कर सकते। जे अज महाराज सच्चे पातशाह गुरबाणी एकत्र ना करदे ते किसी नूं भेद ही नहीं सी लगना भी किस तरह असीं पार ब्रह्म दे विचों पैदा होए हाँ ते किस तरह असीं पार ब्रह्म दे विच समा सकदे हाँ। उन्होंने उन्हां बचनां नूं एकत्र करके ते सानूं हुक्म कीता, पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोविंद, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान। ये जिहड़ी पोथी रचना हुई है ये सारा ब्रह्म का ज्ञान है। उस ब्रह्म का भेद है जिस ब्रह्म दे विचों असीं पैदा होए हाँ। ते उस ब्रह्म दे नाल तुसीं किवें मिलना है ये सारा ही इहदे विच दस्सिया होया है ते सानूं हुक्म कीता है। इस करके असीं जदों सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शरण विच आउंदे ते असीं गुरु की शरण विच आके फिर बेनती करते हाँ भी महाराज कृपा करो। जिस अवस्था दे विच साडा मन चला गया है, इथों ना तो सानूं पिछोकड़ की जानकारी है, असीं कित्थों आए हाँ, कत की माई बाप कत केरा, किदू थाओं हम आए। हुण सानूं तां ये नहीं पता भी कित्थों आए हाँ ते असीं किवें आए हाँ। इत्थे आके हुण असीं उहनूं किवें मिलना है ये तो पता ही नहीं। इस करके गुरु की लोड़ है। असीं जिस अवस्था विच आ गए, सानूं किरपा करो, सानूं समझाओ। हुण असीं बेनती करते हाँ महाराज किरपा करो, तो समझाउंदे ने। अपना मन हुण जिस अवस्था दे विच आ चुका ये थिर नहीं है। आंदे तुसीं काल दे दायरे विच हो, तुहानूं सारा ज्ञान भुल गया है
ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੜਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ। ਮਨ ਨੇ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਵਿਆਕਰਨ ਬਖਾਣੇ, ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਰਕਾਲ ਕਰੇ, ਬੇਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਉਰਜ ਮਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਮਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ,
उन्नी देर तक थिर नहीं होएगा। तो जिन्नी देर तक थिर नहीं, अपनी जोत का इस्तेमाल करना नहीं आता उसमें। हुण मन इस अवस्था दे विच चला गया है। तो मारे कहते ने मनुआ दै दिस ढांदा, वो कैसे हर गुण गाए। इंद्रिय व्याप रही अधिकाई, काम क्रोध नित संताए। हुण मन जिहड़ा है वो इस माया के घर विच है, इत्थे ही भज्जा फिर रहा है, डोल रहा है। तो पातशाह कहने लगे ने इसनूं ज्ञान द्वारा बन्निया जा सकता है। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। हुण मन ने ज्ञान द्वारा बजना है। तो ज्ञान कित्थों प्रगट होना है। हुण ज्ञान का जिहड़ा कुंभ है, जिथों ज्ञान प्रगट हो रहा है, आ जिथे अपने अंदर शब्द का वहाव चल रहा है, जिथे अपने अंदर लगातार शब्द का प्रवाह है, उसनूं निज पद कहते हैं। कहते जिस ज्ञान द्वारा मन ने रुकना है, वो स्थान है निज पद। तो निज पद के उपर तुसीं ध्यान लाओ, इथों तुहानूं सोझी होनी शुरू हो जाएगी। तो महाराज सच्चे पातशाह ने दस्सिया, निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। निज पद नूं बीज मंत्र भी कह दिता। बीज मंत्र वो स्थान है जिथों अपने अंदर ज्ञान प्रगट होता है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान। बीज मंत्र वो स्थान है जिथे बैठ के मन ने थिर होना है। तो आंदे ने उथों तक प्रवेश हो, उथे जाके बैठो। लेकिन सवाल पैदा होता कि मनुआ दै दिस धाम दा, कि मनुआ तो माया दे विच है, उस निज पद तक किवें प्रवेश होवे। इथों फिर सानू उपदेश शुरू करते हैं कि इस माया नालों अपने ध्यान नूं तोड़दे होए तुसीं उस सहज दे दर ते आसन ला के बैठना। तो इथों ध्यान नूं तोड़दे होए उत्थे पहुँचण वास्ते वो सारा जिवें जिवें भगतां ने प्रैक्टिकल किया, वो गुरु अर्जन पातशाह ने उस तरह लिखत रूप में लै आंदा। जिस तरह गुरु सब लिखते ने भगत कबीर जी का बचन। हुण भगत कबीर जी दस रहे कि असीं भी इस इलाके में विचरदे सी, अज इथों पौण शुरू होंदी है। तो पौण का संतुलन विगड़िया होया, लहरां चलदियां ने, मन नूं अपनी जोत का पता नहीं इस्तेमाल किवें करना। आंदे जदों ऐसा संगत विच गए तो सानू भेद खुला भी की कारण है, ये मन क्यों नहीं टिकदा। उन्हें जदों विचारिया, गुरु ने दस्सिया। हुण गुरु की दसदा है, गुरु की ड्यूटी आंदे गुर दखलाई मोरी। हुण गुरु ने की दसना है सानू। बहुते जीव तो गुरु नूं इत्थों तक ही सीमित रखते हैं कि साडा बाहर का वीज़ा लग गया तो ठीक है, नहीं लग्या तो गुरु बदल देंदे ने। इत्थों तक ही गुरु का अजकल बहुत एक कलयुग की निशानी भी है। गुरु दे नाल सिख का संबंध कित्थों तक है, सिर्फ लैण देण तक। मारे सच्चे पातशाह कहते ने, शास्त्र वेद न माने कोए, आपो आपे पूजा होए। गुरु दे नाल अज दा जीव का संपर्क कित्थों तक रह गया, दुनियावी पदार्थां दे तक। मेरा आ काम बन जाए मैं इन्ने पाठ कर लाँगा, मेरा आ काम बन जाए मैं इन्ना इत्थे कर देंगा। लेकिन ये नहीं विचारिया भी किस तरह उसने परमात्मा दे नाल जुड़ना है। आंदे असीं भी गए गुरु की शरण विच, ते कबीर साहब कहते मैनूं की पता लगा। आंदे गुर दखलाई मोरी। गुरु ने मैनूं वो चीतां, वो दरवाजे, वो चोर मोरियां बारे दस्सिया जिथों ये 5 जने मैनूं खिच के लै जांदे सी।
जित मिर्ग परत है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजीले अनहद बाजे। संतो मन पवने सुख बनया, किस जोग प्राप्त गणिया। आंदे जदों मैनू माड़ा जिहा जुड़न का तरीका लभा, मैं आसन निज पद ते लाया, इधरों ये दरवाजे बंद हो गए, ये सारा ध्यान बदल गया तो आनंद ही आनंद आ गया। हाले भावें पाउण नालों वख नहीं होए, पाउण चल रही है पर सम हो गई। तो आंदे संतो मन पवने सुख बनया। हुण ये जिहड़ी पाउण है इहदे विच भी सुख है। कदों किस जोग प्राप्त गणिया, जदों तो मैनू जुड़न का तरीका लभा। आओ हुण आपां थोड़ा जिहा नाल नाल प्रैक्टिकल भी करिए। आपां हुण जदों अभ्यास करना है पाउण नूं सम करना, तां जो ये जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां ने दरवाजे ने हौली हौली बंद होने शुरू हो जाण। जिवें जिवें पाउण सम हुंदी जाएगी, ध्यान अंतरमुखी हुंदा जाएगा, ये दरवाजे अपने आप बंद होंदे जाणगे, क्योंकि पाउण द्वारा खुलदे ने। तो जदों तुसीं अंतरगत चले गए, निज पद उपर ध्यान लग गया, ये बिल्कुल बंद हो गए, तो अंदरली की अवस्था बन जाएगी। गुर दखलाई मोरी, जित मिर्ग परत है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी लिया अनहद बाजे। उथे फिर अंदर जिहड़े शब्द चल रहा, जिस दे नाल जुड़ के मन नूं ज्ञान होना है, मन ने थिर होना है, वो प्रगट हो जाएगा। आओ सारे आपां ये नाल नाल अभ्यास भी करना। कुछ नवें गुरमुख ने, बेनती है अखां नेत्र बंद कर लेने ने, बोलना है, अपनी आवाज़ नूं सुनना है, तां जो आपां उस अवस्था दे विच प्रवेश करिए। फिर आपां जोत का इस्तेमाल करना सीखांगे। आओ सारे जने करो शुरू। वाहिगुरू गुरु वाहिगुरू 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 वाहिगुरू